वेलकम बैक फ्रेंड टू अवर चैनल डे ड्रीमर स्टडी। तो अब हम पढ़ रहे थे कस्टम प्रीवियस वीडियो में। तो अब हम पढ़ेंगे कस्टम का सेकंड पॉइंट, प्रीसिडेंस। प्रीसिडेंस क्या है? ये सोर्स ऑफ लॉ में सेकंड पॉइंट है, प्रीसिडेंस। तो प्रीसिडेंस क्या है? जुडिशियल प्रीसिडेंस इज अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। प्रीसिडेंस हैज बीन ए बाइंडिंग फोर्स जुडिशियल ट्रिब्यूनल फॉर डिसाइडिंग सिमिलर केस इन फ्यूचर। मतलब प्रीसिडेंस सिंपल शब्द में ये है, अगर कोई, एक लेमन लैंग्वेज में समझते हैं पहले, अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट ने क्या, हाई कोर्ट ने क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसाइड करा है और आने वाले समय में उसी का ही सिमिलर टाइप का केस अगर कोर्ट में अटैच हुआ है, क्या फाइल हुआ है, तो हम दूसरे केस का रेफरेंस दे सकते हैं कि सर क्या मैम इसमें ऐसा हुआ था, तो हमारे केस भी कुछ इससे मिलता जुलता है, तो इसमें इस तरह का फैसला दे दीजिए। या जो पिछला प्रोसीजर पिछली प्रीवियस कोर्ट ने फॉलो करा था उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। तो ये एक तरीके से बाइंडिंग फोर्स होता है। जैसे पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा वो लोअर कोर्ट को, हाई कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट को। तो ये एक आदेश होता है जो ऐसे चलता रहता है, मतलब एक उम्मीद रहती है कि उससे थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो वही प्रीसिडेंस है लेमन लैंग्वेज में। हम इसे अब आगे पढ़ते हैं। ए प्रीसिडेंस इज ए स्टेटमेंट ऑफ लॉ एम्बॉडी इन द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट। मतलब प्रेसिडेंट एक स्टेटमेंट होती है किसी सुपीरियर कोर्ट की। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं लिया, इन्होंने सुपीरियर कोर्ट का नाम लिया है। मतलब लोअर कोर्ट का सुपीरियर कोर्ट कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सुपीरियर कोर्ट तो कौन होगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का सुपीरियर कोर्ट कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई सुपीरियर कोर्ट नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट को पावर है, वो भी किसी की बस सजा माफ कर सकता है। अब आगे पढ़ते हैं। विच डिसीजन हैज बीन फॉलोड बाय द कोर्ट और बाय द कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट। या डिसीजन उस कोर्ट ने फॉलो करा या उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट ने फॉलो करा। एज ए रिजल्ट दिस ऑफ प्रीसिडेंस प्ले ए सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट रोल इन द जुरिस्प्रूडेंस ऑफ एवरी कंट्री। इसलिए इसको जुरिस्प्रूडेंस का सोर्स ऑफ लॉ कहा गया है, क्योंकि ये हर कंडीशन में सूटेबल रहता है। अब देखते हैं सैलमन ने क्या डेफिनेशन दी है। द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोसीडिंग हैज बीन मीनिंगफुली नेम इन द लूजिंग सम प्रीसिडेंस इंक्लूडिंग मर्सिली रिस्पॉन्स केस लॉ which may be categorized as following by the court. In this strict sense, precedence case law which not only has a great binding must also be followed. ये कह रहा है कि जिस भी केस की ग्रेट बाइंडिंग हमें मिलेगी हम उसको फॉलो कर लेंगे, उससे हम प्रेसिडेंस मान लेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। ए स्टेटमेंट ऑफ लॉ मेक बाय ए जज इन ए केस कैन बी बाइंडिंग ऑन लेटर जज ऑन अनदर सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये कह रहा है अगर कोई भी जज ने कोई स्टेटमेंट दी है या डिसीजन दिया है, वो बाइंडिंग होगा लोअर कोर्ट पे, जो भी उससे लोअर कोर्ट होगी। अगर सबसे लोअर कोर्ट ने दिया है तो वो बाइंडिंग है सीधा पार्टीज के ऊपर, जब तक उस डिसीजन में सुप्रीम उससे अपर अथॉरिटी की कोर्ट कोई उसके जुडिशियल डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करती है। तो आगे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, प्रीसिडेंस बिकम बाइंडिंग डिपेंड अपॉन द टू मेन फैक्टर। प्रीसिडेंस को हम बाइंडिंग जब कह सकते हैं जब वो इन दो फैक्टर पे डिपेंड हो। अब वो कौन से दो फैक्टर है? इट मस्ट हैज बीन प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट विच इज सफिशिएंटली सीनियर। ये जब ही बाइंडिंग होगा जब कोई सीनियर कोर्ट अपना डिसीजन देगी। It is only the ratio deducta example reason behind the decision which is binding. पर उसके साथ में उसे रीजन भी देना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा रीजन रहा है जिसके हिसाब से हमें ये केस आपको भी बाइंडिंग करना पड़ेगा। मतलब जैसे
सफिशिएंट रीजन, सफिशिएंट कॉज ऑफ एक्शन हमें दिखाने पड़ेंगे क्या, फिर हमें सिमिलरिटी ऑफ फैक्ट दिखाना पड़ेगा, जिस हिसाब से ये काम चल रहा है। इट इज ओनली द रेशियो डिडक्टा, इट इज मीनिंग बिहाइंड द कोड। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। प्रेसिडेंस ऑन द अदर हैंड, इट इज वन of which the judge are making no obligation of the following। जहां जज के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहे, उसे फॉलो ही करना पड़े, जैसे बट विच दे मे बी टेक इन टू द कंसिडरेशन द अथॉरिटी प्रेसिडेंस आर द लीगल सोर्स ऑफ लॉ प्रिस्क्राइब प्रेसिडेंस आर द हिस्टोरिकल सोर्स प्रेसिडेंट। अब ये कह रहा है कि कितने काइंड के प्रेसिडेंस है। जैसे छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉरेन जजमेंट बाइंडिंग है, किसी फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट दिया तो जो भी कंट्री उसके मेंबर है, चाहे परमानेंट हो चाहे टेम्परेरी, उन्हें वो फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए दूसरा, डिसीजन ऑफ सुपीरियर कोर्ट टू द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। पहले क्या था, अगर ब्रिटिश कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो जितनी उसकी कॉलोनीज थी, जैसे इंडिया कॉलोनी थी, अफ्रीका कॉलोनी थी, ठीक है, कुछ पार्ट तक नेपाल भी कॉलोनी थी, और भी कंट्री में कॉलोनी थी, साउथ अफ्रीका में कॉलोनी थी, तो उसको वो फॉलो करना पड़ेगा। जजमेंट ऑफ द प्रिवेटी काउंसिल विच इज सेटिंग ऑन द फाइनल कोर्ट ऑफ अपीयरिंग फॉर्म ऑफ द कॉलोनीज, कि अगर किसी, ये कॉलोनी वाली ही बात हो गई, अगर किसी प्राइवेट काउंसिल ने कोई कमेटी बिठाई है और उस पर कोई डिसीजन दिया है और वो कॉलोनीज उस पर बाइंडिंग हो जाती है। फिर जुडिशियल डिडक्टा, जैसे केस लॉ की बुक आती है, हम उसका केस लॉ का रेफरेंस दे देते हैं, तो वो चीज़ की बात कर रहा है। अब बाइंडिंग फोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, ऐसी कौन सी बाइंडिंग फोर्स है जो जुडिशियल डिसीजन को बाइंड करती है कि हमें वो फॉलो करनी पड़ेगी। पहले हम इनकी हेडिंग देखते हैं, मेन हेडिंग, तो अंदर हम उसे फिर डीपली भी पढ़ेंगे। पहली है इग्नोरेंस ऑफ स्टेटस, पहले इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। वंस ऑफ डिसीजन इज ओवररूल्ड बाय एनी सुपीरियर रूलिंग or losing at all binding authority, but there are certain circumstances which also destroy and weaken the binding force of the decision. Judicial proceeding can either partly or totally which are as follow। ये कह रहा है, एक बात तो ये कह रहा है कि सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर मानना चाहिए, पर ये कह रहा है ये हम जो कंडीशन पढ़ रहे हैं, इन कंडीशन में हम चाहे तो वो सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर हम इग्नोर कर सकते हैं। जैसे पहली कंडीशन है इग्नोरेंस ऑफ द स्टेट्यू, अगर हमने पाया गया सुपीरियर कोर्ट ने कोई चीज इग्नोर कर दी है ना, और हमने वो कमी पकड़ ली, तो हम ये बात को कोर्ट कर सकते हैं कि उसमें तो ये चीज हुई थी, तो हम मतलब ये चीज वो उसने इग्नोरेंस कर दिया था स्टेटस को, मतलब केस की गंभीरता को इग्नोर करते समय हमें ये लगा कि उसका ये फैसला गलत है, तो हम इस फैसले को बाइंडिंग नहीं करेंगे। दूसरा, इग्नोरेंस बिटवीन अर्लियर डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ द सेम रैंक, अगर सेम रैंक की कोर्ट ने उसकी डिसीजन पे कोई उंगली उठा दी तो जब भी हम वो डिसीजन फॉलो नहीं करेंगे। तीसरा, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अर्लियर डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, कभी कभार क्या करता है हाई कोर्ट अपनी डिसीजन को दोबारा रिवर्ट कर देता है, जैसे हमने सुना था केश प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में केशवानंदन भारती केस, उसमें एस बुरानी केस में तो ये कहा था कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है, भी केशवानंदन में कह दिया था पार्ट है। तो सेम कोर्ट ने अपना जब डिसीजन रिवर्स कर दिए थे जब भी हम उसके प्रीवियस डिसीजन को बाइंडिंग करने में बाध्य नहीं होते। डिसीजन ऑफ इक्वलिटी डिवाइडेड कोर्ट, अगर इक्वल रैंक के कोर्ट ने उसी ही चीज पे कोई और डिसीजन दे दिया है, जब भी हम उसे बाइंडिंग करने के लिए बाध्य नहीं है। तीसरा, प्रेसिडेंस सब सिनेरियो कोर्ट, क्योंकि हर केस का सिनेरियो अलग है, अगर आपको लगता है कि ये केस का सिनेरियो जो पहले से फैसला सुपीरियर कोर्ट ने दिया है मेरे कोर्ट में नहीं लगेगा, तो आप उसे साफ साफ मना कर सकते हैं।
एफर्मेशन और रिन्यूअल ऑफ ए डिफरेंट ग्राउंड। इसके अलावा और कोई ग्राउंड आपको लगा तो आप जब भी मना कर सकते हैं। फिर एबोगेंट डिसीजन, मतलब आपको अगर वो डिसीजन रिवर्स हो गया, पूरा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने क्या हाई कोर्ट ने उसे कॉल आउट कर लिया, तो हम उसको फिर इग्नोरेंस में डाल देते हैं। तो आज हमने पढ़ा है, हम उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी, कि कस्टम के जो सोर्स थे उसमें से हमने सेकंड सोर्स प्रेसिडेंस है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। प्रेसिडेंस होते हैं बाइंडिंग फोर्स ऑफ लॉ, सिंपल लैंग्वेज में ये होता है। तो हम कल इसमें से एक हमारा 2 पॉइंट रह गए हैं, रेशियो डिडक्टा एंड रेशियो ओबेटा। फिर हम पढ़ेंगे लेजिस्लेशन जूरिस्प्रूडेंस में। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।